अब मैंने अपना मन बना लिया है, तेयोंग ने जिमिन से कहा। कैसा मन बना लिया है तेयोंग? जिमिन पूछता है, जिसपे तेयोंग बोलता है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। उस पे जिमिन पूछता है कि क्यों? तो तेयोंग बोलता है कि मुझे नहीं पता ना कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं। जिसपे जिमिन बोलता है, लेकिन किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना तेयोंग, और क्या पता जंकुक भी यही सोचकर तुम्हें कुछ ना बोल रहा हो क्योंकि उसे डर हो कि तुम उसे पसंद ना करते हो। इस पे तेयोंग भी सोचने लगता है, लेकिन फिर भी वो जिमिन से यही कहता है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो जिमिन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम उसे ये मत बोलो कि तुम उसे पसंद करते हो, पर उसे ये तो बोल सकते हो कि तुम्हें उसकी याद आ रही है। और वैसे भी आई लव यू, आई मिस यू, दोनों में पहला वर्ड आई ही है। तो अगर तुम जंकुक को नहीं बताना चाहते, तो इस बार जब वो पूछेगा कि आई के आगे क्या था, तो आई मिस यू बोल देना। इस पे तेयोंग कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जिमिन जानता था कि तेयोंग ये बात जरूर बोलेगा, क्योंकि उसे खुद भी जंकुक की बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसके बाद तेयोंग का मूड फ्रेश करने के लिए जिमिन उसे बाहर घुमाने ले जाता है, एक बीच के किनारे। तेयोंग बीच पर घूम तो रहा था, लेकिन फिर भी पूरे टाइम उसकी नजर फोन पर ही थी। जिसपे जिमिन ने तेयोंग से पूछा कि तुम खुद क्यों नहीं कॉल कर लेते जंकुक को। जिसपे तेयोंग बोलता है कि जब वो फ्री होगा वो अपने आप मुझे कॉल करेगा। कुछ देर और ऐसे ही बीतती है, वो लोग अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। फिर तेयोंग अपने आप जिमिन से बोलता है कि आखिर ये जंकुक कर क्या रहा है, मैं कब से इसके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। जिसपे जिमिन हंसकर बोलता है, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम खुद ही उसे कॉल कर लो। पर त्योंग अभी भी इस बात पर अड़िग था कि वो कॉल नहीं करेगा। इस पे जिमिन बोलता है कि अगर तुम उसे कॉल करना नहीं चाहते हो, लेकिन ये भी चाहते हो कि वो तुम्हें जल्दी से कॉल करे, तो मेरे पास एक आइडिया है। जिसपे त्योंग तुरंत पूछता है, कैसा आइडिया? जिसपे जिमिन पूछता है कि क्या कभी जंकुक ने मुझे देखा है? तो त्योंग बोलता है कि नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता है कि मेरा कोई दोस्त भी है। जिसपे जिमिन बोलता है, बहुत ही बढ़िया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइडिया ये है कि तुम मेरे साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डालो, और जब जंकुक तुम्हें किसी और इंसान के साथ देखेगा, वो ऑटोमेटिकली जेलस हो जाएगा और तुम्हें तुरंत कॉल करेगा। जिसपे त्योंग पूछता है कि अगर ये चीज उल्टी पड़ गई और वो हमसे नाराज हो गया तो जिमिन बोलता है कि अरे तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, और मुझे पूरा भरोसा है कि जंकुक जैसे फोटो देखेगा वो तुम्हें तुरंत कॉल करेगा। तेयोंग को ये आइडिया उतना पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे जंकुक से कॉल जो करवाना था, तो उसने अपनी और जिमिन की 2-3 बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज खींची और सोशल मीडिया पर अपलोड करने जा ही रहा था कि जिमिन ने कहा कि अरे एक ऐसा कैप्शन लिखो जिसे देखकर जंकुक को ऐसा लगे कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो इस पे त्योंग पूछता है कि अब ऐसा कौन सा कैप्शन डाल दूं मैं? तो जिमिन बोलता है कि लिखो, enjoying with my love। तो त्योंग बोलता है, जिमिन क्या तुम चाहते हो कि मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए? जिसपे जिमिन बोलता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा लिखो। तो त्योंग उस कैप्शन को डालकर और वो फोटो अपलोड कर देता है, और फिर त्योंग से कहता है कि अब बस वेट करो, जंकुक जैसे ही देखेगा तुम्हें कॉल करेगा। इसके बाद 5 मिनट ही बीते होंगे कि त्योंग का फोन बजा, और कॉल करने वाला कोई और नहीं जंकुक था। जिसपे जिमिन ने बोला, देखा, मैंने कहा था ना, अब देर मत करो, जल्दी से कॉल पिक करो और लाउड पर करना। त्योंग ने वैसा ही किया, उसने कॉल पिक किया और उसे लाउड पर कर दिया और बोला, हेलो। इसके बाद जंकुक ने उधर से बोला कि हाँ, कहाँ हो तुम? और आज जंकुक की आवाज में एक अलग सा गुस्सा था। जिसपे त्योंग ने बोला कि यही हूँ। तो जंकुक ने बोला कि कहाँ? तो त्योंग ने बोला कि मैं ऐसे ही घूमने आया था बाहर। जिसपे जंकुक बोलता है कि हाँ वो तो मैंने देखा, enjoying with your love, काफी मजा आ रहा होगा तुम्हें मेरे बिना। और तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी लड़के के साथ घूमोगे और मैं ऐसे बैठा रहूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं ये मिशन छोड़कर वहां आ नहीं सकता? और वैसे भी अगर मैं वहां आ गया तो वो लड़का तो बचने से रहा। जिसपे अब त्योंग को लगने लगा था कि ये ज्यादा हो रहा है, तो उसने जंगकुक से बोला, अरे शांत हो जाओ तुम, जिमिन मेरा बस एक दोस्त है, और मैंने एंजॉइंग विद माई लव इसलिए लिखा क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं और हम बहुत ही सालों बाद मिल रहे हैं। और मैंने तुम्हें आज तक जिमिन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे बीच कभी उतनी बात ही नहीं हुई। इसके बाद जंगकुक थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसने कहा कि तुम सिर्फ मेरे हो,
जिसपे तेयोंग की हार्ट बीट तेज हो गई और जिमिन ने उसे इशारे में कहा कि बोलो आई मिस यू, बोलो जल्दी। पर तेयोंग की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन तभी जंगकुक ने उससे पूछा कि इसके पहले जब तुमने कॉल किया था तुम कुछ कह रहे थे, पर तुमने कॉल कट कर दी थी। जिसपे तेयोंग उसे बताता है कि मैंने कॉल कट नहीं की थी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो जंगकुक बोलता है तो क्या मैं अब भी वो बात सुन सकता हूँ? इसके बाद तेयोंग अपनी पूरी ताकत एक साथ कर कर उसे कहता है आई मिस यू। ये सुनते ही जैसे जंगकुक के पैर जमीन पर थे ही नहीं। उसकी हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गई थी सिर्फ तेयोंग के आई मिस यू सुनने से। वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो अभी तेयोंग को देखना चाहता था। इतनी देर शांति देखकर तेयोंग ने जंगकुक से पूछा कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या? जिसपे जंगकुक तेयंग से बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। मेरा हर एक पल यहाँ बस कट रहा है। मैं हर पल तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें महसूस करता हूँ। पर आज तुम्हारे मुंह से सिर्फ ये आई मिस यू सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस वहां पर आ जाऊं। जिसपे तेयंग बोलता है कि नहीं नहीं, तुम अपना मिशन पूरा करो और फिर जल्दी से आना मेरे पास। और ये बोलकर तेयंग फोन काट देता है। उधर जंगकुक से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने एक बार को सोचा कि ये मिशन मैं यहीं खत्म कर देता हूँ और वापस तेयोंग के पास चला जाता हूँ। लेकिन तभी जंगकुक का एक आदमी उसके पास आकर बोलता है कि हमारे पास एक कनेक्शन मिला है, एक लड़की जो हमें एडम के पास ले जा सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। जिसपे जंगकुक बोलता है कैसी शर्त? तो उसका आदमी बताता है कि वो लड़की चाहती है कि आप उसके साथ एक इंटरव्यू में जाएं। जिसपे जंगकुक बोलता है कि और मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो उसपे उसका आदमी बताता है कि वो यही चाहती है कि आप उसके साथ इंटरव्यू में जाएं, उसके बदले वो आपको एडम की लोकेशन दे देगी। जिसपे जंगकुक अपने आदमी को जाने के लिए बोलता है और सोचने लगता है कि क्या किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ त्योंग भी बहुत ही ज्यादा खुश था ये सुनकर कि जंगकुक भी उसे उतना ही याद करता है जितना कि वो। इसके बाद जिमिन और त्योंग वापस घर आते हैं और त्योंग जिमिन को अपने बेडरूम में ले जाता है और दिखाता है कि वो जंगकुक के लिए एक स्कार्फ बना रहा है। जिसपे जिमिन हंसकर बोलता है और तुम मुझे कह रहे थे तुम्हें प्यार नहीं है उससे? तो उस पे त्योंग उसे बोलता है कि ठीक है, अब मुझे छेड़ना बंद करो और मेरी मदद करो। और फिर वो दोनों मिलकर जंगकुक के लिए स्कार्फ बना रहे होते हैं।